अक्सर लोगों का ये ख्याल होता है कि ब्लड प्रेशर की बीमारी को कंट्रोल करने के लिए नमक को छोड़ देना ही एक वाहिद इलाज, जिसको छोड़ देने से या नमक को छोड़ देने से आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हकीकत में ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए और भी बहुत से फैक्टर्स हैं जिनको आपने मद्देनज़र रखना है ताकि आपके ब्लड प्रेशर जो है उसको कंट्रोल किया जा सके। खाली नमक छोड़ देने से आपका ब्लड प्रेशर कभी भी कंट्रोल नहीं होता। अगर ये वाले फैक्टर्स जो मैं आज डिस्कस करने लगी हूँ ये आपकी लाइफ में मौजूद हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शफक बुशरा है, मैं कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट और क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ और एज अ माहिर ग़िज़ाइयात मेरा 16 साल का एक्सपीरियंस है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ब्लड प्रेशर के मरीज़ों की उन 5 गलतियों के बारे में बता रही हूँ जिससे उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, हालांकि उन्होंने नमक का इस्तेमाल करना बिल्कुल छोड़ दिया होता है। पहली गलती, ज़हनी दबाव और स्ट्रेस को मेंटेन ना रखना। अब जैसे कि आपको पता है कि किस तरह की हमारी डेली लाइफ चल रही है, बहुत ज़्यादा हसल वसल की लाइफ है। हमसाये को नहीं पता कि साथ वाले घर में क्या हो रहा है। हर इंसान अपनी अफरा तफरी में पड़ा हुआ है। किसी को ऑफिस का स्ट्रेस है, किसी को घरेलू प्रॉब्लम्स हैं, किसी को पैसों की टेंशन है, किसी को बच्चों की टेंशन है, किसी को किसी बीमारी की टेंशन है। तो अगर आप अपनी लाइफ से स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को, ज़हनी दबाव को ख़त्म नहीं करेंगे और आप पॉजिटिवली अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को हल नहीं करेंगे तो ये भी एक बहुत ही बड़ा रीज़न है आपके ब्लड प्रेशर को कॉज करने का, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का। और ये ना सिर्फ ये कि ब्लड प्रेशर बल्कि बहुत सारी और मोहल्लिक और रिलेटेड बीमारियां जैसे स्ट्रोक हो गया, एंजाइना का अटैक हो गया, दिल के अमराज हो गए, इनको भी कॉज करता है। स्ट्रेस जो है वो बहुत ही ऐसी एक गलती है जिसके ऊपर अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो आपका ब्लड प्रेशर कभी कंट्रोल नहीं हो सकता। दूसरी बड़ी गलती, एक्सरसाइज का ना करना। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि हमने नमक भी छोड़ दिया, हम अपने दवाई का इस्तेमाल भी सही कर रहे हैं तो अब हमें ब्लड प्रेशर जो है वो नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोग फिज़िकली एक्टिव नहीं हैं और आपकी खून की गर्दिश प्रॉपर नहीं हो रही है और आपके जो खून है वो ऑक्सीजन को प्रॉपरली आपके सारे ऑर्गन्स में सप्लाई नहीं कर रहा तो ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा। और अगर आप फिज़िकल एक्टिव नहीं हैं, आप वॉक और एक्सरसाइज के ऊपर टाइम नहीं दे रहे तो यही चीज़ें आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में बहुत ही कारआमद साबित होती हैं, यानी कि आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं अगर आप वर्जिश नहीं करते। ब्लड प्रेशर के मरीज़ों की तीसरी बड़ी गलती कि पोटाशियम वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ना करना। ये तो आपको पता होगा कि ब्लड प्रेशर नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड खाने से बढ़ जाता है, लेकिन इसी सोडियम के लेवल को बैलेंस करने के लिए अल्लाह ताला ने पोटाशियम जैसा एक अंसर बनाया है या एक न्यूट्रिएंट बनाया है। तो अगर आप नेचुरली जो फूड्स रिच हैं पोटाशियम के अंदर उनको इस्तेमाल करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कभी भी हायर साइड पर नहीं जाएगा। तो ऐसी गलती आप लोग जब करते हैं कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ पोटाशियम वाली खुराक जो है उसका इस्तेमाल नहीं करते तो उससे क्या होता है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता। अगर किसी का एकदम ब्लड प्रेशर रेज है और वो एक केला खा लेता है या 2 खजूरें खा लेता है या दही के कुछ चम्मच ले लेता है तो इसमें वाफिर मिकदार में पोटाशियम मौजूद है जो कि 10 से 15 मिनट के अंदर आपके बुलंद फिशारे खून को कंट्रोल करने में और मेंटेन करने में नहायत ही मौसर साबित होते हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि हाई पोटाशियम डाइट को अपने फूड का या अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे तो भी आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। चौथी बड़ी गलती वो है स्मोकिंग को ना छोड़ना। जी हाँ, स्मोकिंग आजकल बहुत ज़्यादा आम है, ये तो आपको पता है। और अब तो वो इलेक्ट्रिक जो वेप वगैरह जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं। तो छोटे छोटे बच्चे ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, दिल के अमराज का शिकार हैं। और अगर आप सिगरेट
नहीं पी रहे लेकिन आप वेपिंग भी कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर रेज हो रहा है, आपका खून के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ रहा है जो कि आपको ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही अहम चीज़ है। तो स्मोकिंग को छोड़ दें से ही आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा, चाहे वो किसी भी किस्म की स्मोकिंग है, चाहे वो टबैको स्मोकिंग है, चाहे वो शीशा है, चाहे वो वेप है, कोई भी चीज़ ऐसी जो कि आपको स्मोकिंग या आपके खून को इफ़ेक्ट कर रही है और नाइट्रिक ऑक्साइड उसमें बढ़ा रही है, वो आपको छोड़नी है। अगर आप स्मोकिंग नहीं छोड़ रहे, आप वेपिंग नहीं छोड़ रहे और आप ये इलेक्ट्रिक सिगरेट्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये नहायत ही नुकसानदेह है आपकी सेहत के लिए और ये ब्लड प्रेशर को हमेशा रेज ही रखेंगे। 5वें नंबर पे जो गलती ब्लड प्रेशर के मरीज़ करते हैं और जो कि नहायत ही हैरत अंगेज़ है वो है नमक को मुकम्मल तौर पर छोड़ देना। याद रहे किसी भी ब्लड प्रेशर के मरीज़ को हम बिल्कुल भी अकेला नमक छोड़ देना नहीं मना करते। 2 ग्राम्स ऑफ सोडियम जो है वो रिकमेंडेड है। कुछ मेडिकल कंडीशंस में हम उसको 2 को आहिस्ता आहिस्ता 1.5 या उससे कम पर लेकर जाते हैं, लेकिन वो कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं। अगर आप सोडियम क्लोराइड नहीं तो आजकल मार्केट में पोटाशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इस तरह के बहुत सारे सॉल्ट्स आ रहे हैं जो कि अवेलेबल हैं, जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपको हरगिज़ भी नुकसान नहीं देंगे। और याद रहे कि बहुत सारी ग़िज़ाई अज्जा के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती सोडियम या नमक मौजूद है, तो आपने कभी भी नमक को टोटली हरगिज़ नहीं छोड़ना। हम जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उन्हें ये कहते हैं कि ऊपर से छिड़क के या खाने में आपके 1 टीस्पून से ज़्यादा नमक जो है वो एक वक्त के खाने में नहीं होना चाहिए। तो 2 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड जो है वो रिकमेंडेड है। इतना सोडियम कोई भी नॉर्मल इंडिविजुअल इस्तेमाल कर सकता है। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी और मज़ीद अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए।